तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं 2 होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं टोस्टर में रखे हैं, कुछ देर के बाद ये बन के निकल आएंगे। इसके अलावा मैं 3 अंडे डेली बेसिस पे होल एग्स खाता हूँ फ्राई करके। एक बिल्कुल मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालता, मैं ऑयल फ्री पैन का इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कि शहद पड़ा हुआ है, मैं 1 टीस्पून शहद का इस्तेमाल करता हूँ ब्रेड के ऊपर, उसको मैं स्प्रेड करता हूँ। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि अंडों के ऊपर मैंने बटर रखा हुआ है, और उसके साथ आपको जो ट्रांसपेरेंट बॉटल जो छोटी सी नज़र आ रही है वो पीनट बटर की है। तो मैं शहद को, इस बटर को और पीनट बटर को स्प्रेड करता हूँ अपने 2 स्लाइसेस के ऊपर, और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। तो इस तरीके से गाइस पीनट बटर के अंदर हेल्दी फ़ैट आपको मिलता है, अच्छे फैट्स मिलते हैं। ब्रेड दो स्लाइसेस जो होल व्हीट ब्रेड हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स जो आपको जो अंडे हैं, उस 3 अंडे मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सुबह का जो मील है वो मैं हाई इन प्रोटीन में कंज्यूम करूँ। और उसकी वजह ये है कि 8-10 घंटे के तकरीबन आपकी नींद होती है और आप सोए होते हो, और आप बिल्कुल आपका पेट खाली होता है, और आपको ज़रूरत होती है प्रोटीन की पूरी रात। आप एक तरह से आपने एक फास्टिंग की स्टेट में होते हो। तो इसलिए मेक श्योर करना कि अपना सुबह का नाश्ता जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि अंडे, वे प्रोटीन, या फिर अगर चिकन या इस तरह की लीन मीट्स पे आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो गाइज ये है मेरा मील नंबर 2, और मील नंबर 2 में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी कार्ब्स खाऊं, हेल्दी ऐसे स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाऊं जो कि एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा टाइम जिनको लगे। क्योंकि जब आपका वर्कआउट का टाइम होगा, तो जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो उस वक्त ये नहीं है कि जो आपकी प्री वर्कआउट में जो आपने खाया है एक्सरसाइज से पहले वही आपकी एनर्जी में यूज़ होगा। एक्चुअली जो आपने पूरे दिन में जो खाया होता है वो यूज़ होता है जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो। वो सारी एनर्जी आपके अंदर यूटिलाइज होती है, क्योंकि जो प्री वर्कआउट वाला खाना है वो डाइजेस्ट होने में तो टाइम लगता है, वो आपको आगे हेल्प करता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा लंच है इस वक्त 2:30 बजे का टाइम है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाऊँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने मेजर ऑलरेडी की हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्राउन राइस है तकरीबन 150 ग्राम के करीब, स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स हैं। इसके अलावा मैंने ये लीन बीफ है, ठीक है। ये लीन बीफ इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि बीफ में ज़्यादा फैट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये एक मिथ है, बड़ा गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लीन बीफ यूज़ करें, लीन मीट यूज़ करें। तो हर किस्म का, हर चीज़ का लीन मीट अच्छा होता है, सेहतमंद होता है, उसमें फैट नहीं होता। तो ये लीन, इसको हम अपनी ज़ुबान में पसंदे कहते हैं, ठीक है। तो ये लीन बीफ मैंने लिया है तकरीबन 120 ग्राम के करीब। फिर मैंने इसके अलावा आप देख सकते हो चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर अराउंड 75 ग्राम्स। ये भी लीन मीट है, तो आई प्रेफर लीन मीट एंड आई रिकमेंड यू एज वेल। इसके अलावा मैंने सिंपल जो कार्ब्स रखे हैं इसके अंदर जो थोड़ा सी क्विक डाइजेस्टिंग है, वो हैं आपके पोटैटोज, तकरीबन 75 ग्राम्स के करीब मैंने पोटैटोज लिए हैं। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अपने हर मील के अंदर एक फाइबर का सोर्स इंक्लूड करना। मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं अपने मील्स में कैरेट्स इंक्लूड करता हूँ। अगर आप चाहो, अगर आप तो कैरेट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। अगर पसंद नहीं है तो आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी हाइड्रेशन में हेल्प करता है, वो भी आपको अच्छा फाइबर देता है। उसके अलावा आप किसी भी कोई स्पिनच यूज़ कर सकते हो, कोई भी सलाद यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, कोई भी एक सोर्स ज़रूर इंक्लूड करो। इसके अलावा ये पानी की बोतल, 1 गैलन पानी की बोतल में कोशिश ये करता हूँ, मेरा एम ये होता है कि मैं ज़रूर कंप्लीट करूँ। और जब मैंने वर्कआउट नहीं करना होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आधी गैलन की बोतल ज़रूर कंज्यूम करूँ। तो कीप दैट इन माइंड, स्टे हाइड्रेटेड एंड इंक्लूड इनफ प्रोटीन। और इस टोटल जो मेरा प्रोटीन है इस वक्त इस मील के अंदर गाइस, वो है तकरीबन अराउंड 40 ग्राम के करीब मेरा प्रोटीन बनता है, क्योंकि इसके अंदर बीफ है, चिकन है, ये सब चीज़ें अराउंड 40 ग्राम प्रोटीन बनता है। बाकी कार्ब्स जो हैं वो तकरीबन मेरे इसमें कोई 70-80 ग्राम के करीब कार्ब्स बनेंगे, और गुड सोर्स ऑफ फाइबर तो मेरे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भाई इस वक्त
हम कर रहे हैं अपना तीसरा मील। इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो गया है। ये प्री वर्कआउट मील में ले रहा हूँ। गाइस प्री वर्कआउट मील में आप ये याद रखना कि हमेशा इस तरह की मील कंज्यूम करना कि जो फास्ट डाइजेस्टिंग हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक चिकन की सर्विंग ली है तकरीबन 75 ग्राम। इसमें अराउंड आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके साथ मैं दही ले रहा हूँ, ठीक है, ये तकरीबन 128 ग्राम है, 18 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर है, ठीक है, ये दही। और साथ में जो सिंपल कार्ब्स यूज कर रहा हूँ, खजूर, एक ऑरेंज और खरबूजा। अब गाइस याद रखना कि अपने मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई मील लेता हूँ तो उसके साथ एक या दो फ्रूट की सर्विंग जरूर रखता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर मील में एक डिफरेंट तरह का फ्रूट आए। उसकी वजह यह कि अगर आप एक ही तरह का फ्रूट खाओगे तो आपकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आपको मिल तो रही है, लेकिन वो एक ही प्रोफाइल मिल रही है, तो आप वेरी करते हो। अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंट तरह के, डिफरेंट फलों से डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आपको पसंद के फ्रूट्स है वो आप जरूर खाना हर मील में। और दूसरा, इन फ्रूट्स के अंदर आपको हाई फाइबर मिलता है, जैसे कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, मेलन के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। खजूर, अक्सर लोग वर्कआउट से पहले केले खा के जाते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से चला है कि केले खाने चाहिए, ये एक स्टेपल बना हुआ है, लेकिन बेसिकली केला जो है वो अच्छी चीज़ है, उसके अंदर पोटेशियम होता है। मैं भी खाता हूँ केले, लेकिन मैं इस तरह नहीं कि वर्कआउट से पहले खाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उसका डायरेक्टली प्री वर्कआउट में केले खाने से डायरेक्टली केले की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। बाय द वे, अगर आप खजूर खाते हो, ठीक है, इसका ये बेनिफिट है कि ये लाइट है स्टमक पे, जस्ट लाइक बनानास, लेकिन ये आपको डबल इसके अंदर पोटेशियम है एज कंपेयर टू बनानास। तो जो आप वर्कआउट में आपको जो पंप फील होता है, एक अच्छा पंप आता है वर्कआउट में, ठीक है। और सेकेंडली, आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं जब दही खा के जाता हूँ ना गाइस, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की है प्री वर्कआउट में, लेकिन दही का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं फील करता हूँ कि अगर मेरी हाइड्रेशन अच्छी है, अगर मैं पूरे दिन अच्छा पानी पिया है और मैं दही खा रहा हूँ खाना खाने से पहले, तो मुझे किसी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की ज़रूरत इस सेंस में नहीं है कि अक्सर लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार पंप अच्छा आएगा, ठीक है, पंप के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पानी अच्छा पियोगे पूरा दिन, और मेरी रिकमेंडेशन ये कि अगर आप दही खा के जाओगे, ट्रेनिंग के ऊपर बेहतरीन पंप आता है मुझे, क्योंकि आपकी जॉइंट्स के अंदर जो पानी की जो फ्लूइडिटी बढ़ती है, 70% हमारा जिस्म जो है वो पानी है। तो अगर आप अपने जिस्म को पानी से डिवॉइड करोगे तो आप खुद सोचो कि वर्कआउट की परफॉर्मेंस आपकी डेफिनेटली इफेक्ट होगी, आपकी जॉइंट्स में फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए, जॉइंट्स की फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए, यू हैव टू ड्रिंक क्वाइट अ बिट ऑफ वाटर। और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप 1 गैलन तकरीबन पानी डेली शूट करो कि 1 गैलन पानी आपने डेली बेसिस पे स्पेशली और वर्कआउट डेज जरूर पीना है, ठीक है। तो अब आपको मैं मिलता हूं अपने लास्ट मील में, जो कि होगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, और मैं आपको बताऊंगा मेरी टोटल न्यूट्रिशन क्या है और आपको गाइड करूंगा। ओके, मिलते हैं आफ्टर वर्कआउट। गाइस मैं आपको अपडेट देना भूल गया, मैं इस वक्त बना रहा हूँ प्री वर्कआउट ड्रिंक जो है कैफीन। 30 मिनट्स बिफोर वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है फॉर योर फोकस। अगर आप हैवी लिफ्ट करते हो जिम में और हाई इंटेंसिटी है आपकी, तो मेरे ख्याल से कॉफी से बेहतर प्री वर्कआउट और कोई भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था पानी है आपकी पंप के लिए, टू गेट बेटर पंप, लेकिन जो कॉफी है वो आपकी फोकस के लिए। इससे बेहतर प्री वर्कआउट ड्रिंक आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कॉफी यूज टू नहीं हो, दैट्स अनदर थिंग। आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हो, आप टी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप हैवी लिफ्ट करते हो, वो आपको एक स्लो एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्रीन टी और चाय। लेकिन ये कि जो आपको फोकस इससे फील होगा कॉफी से, आपको कभी किसी और चीज से फील नहीं होगा। तो ट्राई फॉर योर सेल्फ और सी कि आपको कौन सी ड्रिंक सूट करती है। फॉर मी इट्स कॉफी। तो जल्दी से कॉफी बनाते हैं, कॉफी पीते हैं, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा राइट आफ्टर माई वर्कआउट एंड विल लेट यू नो अबाउट माई पोस्ट वर्कआउट मील। सो लेट्स गो, बी रेडी एंड लेट्स हिट द जिम एंड कम बैक आफ्टर एन अपडेट। तो गाइज बताना तो था आपको मेरा जो रात का मील है उसके बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ रहा है इस वक्त एक दूर एक जगह पे काम के सिलसिले में। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये इस वजह से है ताकि मैं अब आपको बता सकूंगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इन केस अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाता है, जो मसरूफ़ लोग हैं, तो वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और अपनी मील्स हेल्दी वे में कैसे खा सकते हैं। तो एक अच्छा ट्विस्ट आ गया इस वीडियो में, और बहुत जल्दी मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और मील में मैं क्या ले रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मैंने अपना मील कैसे पूरा कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट जो आने वाला है, मुझे पता है पकाने वाला कोई है नहीं है, खुद ही पकाना है।
आप देख सकते हो वे मैंने एक जिप लॉक बैग में ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने पैक कर लिया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पैक कर लेता हूँ इसको, ताकि मुझे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो। तो मैं एक सेफ साइड पर रहने के लिए ज़्यादा पैक किया अपने साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, और उसके अलावा यहाँ पर फॉर श्योर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मुझे वहाँ पर जब मैं वर्कआउट करूँगा तो उस वक्त मुझे ये हेल्प करेगा ज़्यादा रेपिटेशन निकालने में। तो ये, और वहाँ पे जाके कुछ मैं ग्रोसरी करूँगा और अपने कार्ब्स वगैरह और फैट्स पूरे करूँगा। एयर फ्रायर साथ रखा है मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको ख़ुद बनाना होता है सब कुछ, तो एयर फ्रायर एक नेमत से ज़्यादा कम नहीं है। पानी की बोतल गाइस मैंने एक साथ ज़रूर रखी हुई है, फुल 1 गैलन, ताकि मेरा पानी की रिक्वायरमेंट कम ना हो, वहाँ पर फिर इशू हो जाता है। ये बैग आप देख रहे हो गाइस, ये मैं अक्सर इसके अंदर अपनी जितने भी ऐसी लाइक चिकन मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, तकरीबन 1 पाउंड या 1.5 पाउंड के करीब इसके अंदर चिकन रखा हुआ है, क्योंकि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ और 3 दिन में मुझे ये लास्ट कर जाएगा। ये जो बैग आप देख रहे हो गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके मीट को ठंडा रखता है अप टू 3 आवर्स। तो ये जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं यूजली यहाँ पर अवेलेबल होता है यूएस में, ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, तो मैं ये ले लेता हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता चला इसके बारे में, मैंने कहा व्हाई नॉट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वन कैन हैव व्हाइल ट्रैवलिंग, राइट। तो भाई वापस आ गया हूँ और काफ़ी ग्रॉसरी कर ली, थोड़ी बहुत हेल्दी कार्ब्स की। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ केले रखे हैं, सेब रखे हैं, ये कुछ पेयर्स हैं, जो कि ऐसी चीज़ें मैं लेता हूँ जो कि ज़्यादा ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो जाए। तो इसके अलावा ये क्या है, ये मैंने एक बग स्प्रे लिया है, जो जिससे अभी मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं गया था तो वहाँ पर इतने मच्छर थे कि मैंने आज तक पाकिस्तान में भी इतने मच्छर नहीं देखे, बहुत ज़्यादा मच्छर थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक मच्छरों वाला स्प्रे होना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर जाके बीमार हो जाऊँ। तो एनीवे, So I'm finally here. अभी मैंने चेक इन किया है। It looks like it's a okay hotel. अच्छा गाइस, होटल में पहुंचने के बाद मैंने सीधा इस बैग को मैंने खाली किया और इसमें से मैंने चिकन वगैरह निकाला और बिल्कुल सही फॉर्म में था ये। मैंने इसको फ्रिज में बाकी रख दूंगा। अभी मैंने कुछ फ़ौरन जब मैं आया हूँ तो मुझे बजाय ये कि मैं बाहर से खाता, मैंने एयर फ्रायर के अंदर डाला, 12 मिनट के लिए इसको मैंने लगाया। अभी 10 मिनट इसमें रह गए पकने में, 10 मिनट के बाद ये पक जाएगा। वे प्रोटीन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फॉर अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा। स्पेशली कल मैंने काम पे जाना है तो मैं इसको उस वक्त यूटिलाइज़ करूँगा दिन भर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। चिकन यहाँ पड़ा है, चिकन जैसे ही निकलता है वो यूज़ करना है। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वो यहाँ सारे पड़े हुए हैं। और इस चिकन को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये इसकी फ्रेशनेस लूज़ ना हो। जो मेरे बैग ने बड़ा साथ दिया, 2 से 3 घंटे वहाँ पर पड़ा रहा और इसको मैंने चेक किया, बिल्कुल सही है। अब फ्रिज में मज़ीद इसकी फ्रेशनेस रहेगी। तो गाइस यहाँ पर चिकन हमारा बन के तैयार हो गया है। तकरीबन ये 100 ग्राम की सर्विंग होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक एप्पल, एक पेयर और एक बनाना। अब यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, सारे कार्ब्स के सोर्सेज हैं और प्रोटीन है। आप कहोगे फैट का सोर्स कोई है नहीं है, तो यूजुअली मैं आलमंड्स यूज़ करता हूँ, लेकिन आज मैं आलमंड्स लाना भूल गया, पैक करना भूल गया। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरे पास प्रोटीन है, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आपके लिए कंज्यूम करना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो। हेल्दी आप बाहर से ले सकते हो, स्टोर से ले सकते हो, हर जगह मिलते हैं। लेकिन जो सबसे कॉस्टली आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है आपका प्रोटीन, जो कि मैंने मेक श्योर किया कि मेरे पास हो यहाँ पर और यहाँ पर वे प्रोटीन। टिपिकली मैं ये करता हूँ कि मैं वे प्रोटीन राइट आफ्टर वर्कआउट इस मील में कंज्यूम करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने नहीं किया।
क्योंकि मैं करता इसलिए क्योंकि एक वैरायटी मुझे मिल जाती है। देखो आपने मेरी वीडियो देखी है आज की, उसमें मैं हर सेकंड मील में, थर्ड मील में मैं चिकन खा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डाइट में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आए। एक ही सोर्स प्रोटीन का खा खा के इंसान तंग आ जाता है। तो मुझे प्रोटीन की वे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा होल फूड सोर्सेज से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो ना भी करूँ, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं लुक फॉरवर्ड करूँ। जब आपके पास एक डिफरेंट सोर्स होता है ना, एक लिक्विड सोर्स है प्रोटीन का, और उसमें आप स्मूदी बना सकते हो, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स डाल सकते हो, एक कंप्लीट मील बना सकते हो उसको। तो मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उसका टेस्ट मुझे पसंद आता है। तो सिर्फ ये रीज़न है। आप चाहो तो आप ना करो, बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वे प्रोटीन। सबसे ज़्यादा मेरे काम उस वक्त आएगा जब मैं जॉब पे जाऊँगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में, वहाँ पर मैं अपने शेकर बॉटल के अंदर ये रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। कि आप साथ माइक्रोवेव तो लेके जा नहीं सकते चिकन गर्म करने के लिए। वहाँ पर आपके लिए प्रोटीन, अगर आपने क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करना है, उस वक्त वे प्रोटीन बेहतरीन सोर्स रहता है। तो भाइयों, आप लोग डरना नहीं, इस वक्त मैं साइड पे जा रहा हूँ और ये चीज़ मैंने इसलिए पहनी हुई अपने चेहरे के ऊपर क्योंकि एक तो ये जो जगह है ये मच्छरों से भरी हुई है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि अगर तुम सन एक्सपोजर तुम्हारा होगा तो तुम्हारी स्किन जल सकती है, इस कदर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। तो तुम्हें इस तरह की चीज़ पहननी है अपने चेहरे के ऊपर अगर तुमने वाकई प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो ये ये जगह जो है ये किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ ये मच्छर है, और उसके बाद यहाँ पर लोमड़ियाँ, डियर्स, ये आप देख सकते हो इतने हैं मच्छर के मेरे हाथ चलते रहते हैं हर वक्त। तो खैर इन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस। मैं आपको बता रहा था, मैंने बग स्प्रे इसीलिए लिया था कि मच्छरों से बच सकूं, लेकिन आई थिंक उसने भी कुछ काम नहीं किया। तो भाई हम आ गए इस वक्त जिम, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी दिस होटल जिम, जहां पर इतने ज़्यादा वेट्स पड़े हुए हैं। मैंने जितने भी होटल जिम में गाइस गया हूँ, मैंने अच्छे से अच्छे होटल्स में भी 50 पाउंड का डम्बल यहाँ मैंने नहीं देखा। बट नॉट ओनली वी हैव डम्बल्स ओवर हियर, वी हैव अ नाइस न्यू लुकिंग बेंच, द मल्टीपर्पज मशीन, ठीक है, और ट्रेडमिल्स। तो यहाँ पर ठीक ठाक बंदा एक्सरसाइजेस कर सकता है, हैवी लिफ्ट कर सकता है। इवन इफ यू आर आउटसाइड एंड इफ यू रियली वांट टू हिट द जिम एंड केयर फॉर योर मसल्स, यू कैन डू इट। तो हम कुछ सेट्स यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, और आपको मैं अपडेट दूंगा बहुत जल्दी। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ वापस। तो मैं जा रहा था तो मेरे पास प्रोटीन की शेकर बॉटल मुझसे गुम हो गई थी, मैं साथ लेकर नहीं आया था, तो मैं वे का कोई यूज़ नहीं कर सका। और मैं जा रहा था तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं या कुछ ऐसी चीज़ खाऊं कि जो क्योंकि मैंने पूरे दिन कोई शुगर नहीं लिया, कुछ भी काम की वजह से कुछ नहीं खा पाया। लेकिन फिर भी मैंने एंड ऑफ द डे मैं करीब ही ग्रॉसरी स्टोर में जाके मैंने कुछ ग्रॉसरी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास शेकर बॉटल नहीं थी, वे तो था मेरे पास, तो प्रोटीन में कहाँ से पूरा करता। तो मुझे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला ये यहाँ पे, देखें इसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, विच इज़ अनबिलीवेबल। ऊपर से ये वनीला फ्लेवर है, 4 टाइम्स प्रोटीन है इसमें, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। इस जो आई मीन ये इट्स एज बेस्ट एज यू कैन गेट। देखो 4 ग्राम फैट है इसके अंदर, ठीक है, आई डोंट नो आपको अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यानी 4 ग्राम फैट है, 25 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, देखो इंग्रेडिएंट्स में कल्चराइज, पास्चराइज, अल्ट्रा फिल्टर्ड नॉन फैट मिल्क है, इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पड़ा हुआ है, और बहुत मिनिमम किस्म के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। भाई हमारा तो काम चल रहा है, इतना प्रोटीन हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इट्स जस्ट लाइक कि आप वे का एक स्कूप ले रहे हो, ठीक है। अब कार्ब्स में कहाँ से पूरे कर रहा हूँ, अगेन गाइस नॉन पेरिशेबल फूड, नॉन पेरिशेबल फ्रूट्स, कोई शुगर नहीं, कोई कैंडी नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। अच्छा फाइबर पेयर है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास ये एप्पल। ये मेरे कार्ब सोर्स पूरे हो गए, यहाँ से मेरा प्रोटीन सोर्स पूरा हो गया, और इसमें कुछ फैट भी मुझे मिल जाएगा
लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, नॉन फैट मिल्क। फैट यहाँ से नहीं मिलेगा, कुछ आलमंड वगैरह रास्ते में पकड़ लूँगा। दैट्स ऑल, दैट्स माई मील। आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई, क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो बनानी नहीं थी। ये व्लॉग स्टाइल में कुदरती तौर पर बन गई क्योंकि मेरे ऑफिस का काम पड़ गया और मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टाइल में बनाते हैं। तो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा मंथली बेसिस पे व्लॉग स्टाइल की वीडियो को और अपनी रेगुलर वीडियोज़ को, ताकि आपको एक अच्छी वैरायटी मिले। मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।